जेडीयू और आरजेडी में से किसके ग्रह हैं ज्यादा भारी? तेजस्वी की लालटेन क्या नीतीश को दे पाएगी मात? क्या लालू के लाल की राजनीतिक कुंडली में है राजयोग? तेजस्वी बनाम नीतीश में से किसको मिलेगी सत्ता? बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कोरोना महामारी और बाढ़ से आई तबाही से जूझ रही बिहार की जनता के सामने एक बार फिर से बिहार की किस्मत का फैसला करने का जिम्मा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है। इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। इस बात का संकेत प्रमुख क्षेत्रीय दलों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली दे रही है। जनता दल यूनाइटेड की जो कुंडली है, इसमें कई शुभ योग हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी, जब मकर लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा धनु राशि में स्थित थे। अपनी मजबूत ग्रह स्थिति तथा जो कारक शुक्र की महादशा के चलते यह पार्टी वर्ष 2005 में राज्य में सत्ता में आई और अभी तक काबिज है। इस पार्टी की कुंडली में सूर्य में बुध की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो कि राज सत्ता स्थान यानी कुंडली के 10वें भाव में स्थित होकर पार्टी को पुनः सत्ता में वापसी करवा सकती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली क्या कहती है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली 5 जुलाई 1997 की है, जिसमें कन्या लग्न है। यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान है। वर्तमान समय में इस कुंडली में शनि में मंगल की कठिन विंशोत्तरी दशा चल रही है। शनि मंगल राजद की कुंडली में अशुभ समसप्तक योग बना रहे हैं, जो कठिन संघर्ष को दर्शा रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी बेहद आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेगी। सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर देने के बावजूद तेजस्वी यादव पार्टी को सत्ता में काबिज करने से चूक सकते हैं। 7.5 में चल रहे तेजस्वी भी बन सकते हैं बड़े नेता। लालू यादव और राबड़ी देवी के लाडले और छोटे बेटे तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को दोपहर पटना में मकर लग्न में हुआ था। इनकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में केमद्रुम योग में है। तेजस्वी की कुंडली में द्वादश यानी हानि भाव में लग्नेश शनि शुक्र का एक बड़ा राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और शनि पर संघर्ष स्थान यानी 6ठे भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव से पिछले चुनाव में बड़ी जीत के बाद उप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर लेने पर भी उनकी पार्टी 17 महीने तक ही सरकार में रही। उस समय बुध की महादशा विंशोत्तरी दशा में चल रहे तेजस्वी यादव को उनके गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच मझधार में छोड़ बीजेपी के साथ हो लिए थे। तेजस्वी की कुंडली में बुध 10वें भाव में नीच के सूर्य और पापक ग्रह मंगल के साथ पीड़ित हैं। इनकी कुंडली में पिता स्थान यानी 9वें भाव पर हानि स्थान यानी 12वें घर से शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसने इनके पिता को उनसे दूर कारावास में पहुंचा दिया है। लेकिन वर्तमान में तेजस्वी यादव बुध में शुक्र की महादशा विंशोत्तरी दशा में चल रहे हैं। शुक्र इनकी कुंडली जन्म कुंडली में हानि भाव में होकर भी एक राजयोग बना रहा है। इस योग के प्रभाव से भले ही वह मुख्यमंत्री न बन सके, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगले 1.5 वर्ष में मकर राशि में चल रही शनि की 7.5 इन्हें बिहार विधानसभा में विपक्ष का एक बड़ा नेता बनाकर ख्याति दिलाएगी। बुध में शुक्र की विंशोत्तरी दशा में चल रहे तेजस्वी यादव अगले 1 साल में अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर सकते हैं। राहु की कृपा से एक बार फिर से नीतीश कुमार। मिथुन लग्न में 1 मार्च 1991 को बिहार के बख्तियारपुर में पैदा हुए नीतीश कुमार की
जन्म कुंडली में राहु भाग्य भाव में गुरु बुध और सूर्य के साथ एक शानदार राजयोग का निर्माण कर रहा है। राहु का राजयोग में सम्मिलित होना इन्हें गठबंधन की राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी बनाता है। यही वजह है कि यह अपने विरोधियों को कभी भी अपने राजनीतिक चातुर्य से चौंकाने पर विवश कर देते हैं। राहु में गुरु की महादशा में 2015 में नीतीश कुमार अपने धूर विरोधी लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन साल 2017 के मध्य में वह जब राहु में शनि की दशा में थे तो अपने पुराने साथी बीजेपी के पास वापस चले गए। शनि इनकी कुंडली में सिंहासन स्थान यानी चतुर्थ भाव में होकर दसम भाव में बैठे मंगल और उच्च शुक्र से दृष्टि संबंध बनाकर एक बड़ा राजयोग बना रहा है। सत्ता स्थान यानी दसम भाव में बैठे उच्च राशि के शुक्र के बल पर इनको हर विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का भरपूर साथ मिला है, इनका सहयोग मिला है। वर्तमान में राहु में बुध की शुभ विंशोत्तरी दशा में चल रहे नीतीश कुमार एक बार फिर से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बात की पूर्ण संभावना है, बहुत ज्यादा ही संभावना है। बुध इनकी जन्म कुंडली में भाग्य तथा नौम भाव में सत्ता स्थान यानी दसम भाव में विराजमान है, लेकिन लग्न से अष्टम भाव में अपने घर में गोचर कर रहे शनि अब की जीत के लिए इन्हें थोड़ा बेहद ज्यादा संघर्ष करवाएगा, लेकिन समय इनके पक्ष में है। आने वाले समय में यह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की इस पद को सुशोभित करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।